So student, how are you? I hope you all are going good. So today we are going to read about the chapter The Fun They Had. So first we will read about the lesson. The present chapter is a science fiction which taken the students to 22nd century. Here the students are fully dependent on the mechanical teachers. तो ये जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है हमारा? प्रेजेंट चैप्टर बेस्ड है साइंस फिक्शन पर, और जो क्या बता रहा है स्टूडेंट्स को कहाँ पर लेके जाता है? 22nd सेंचुरी में, जहाँ पर स्टूडेंट जो है फुल्ली डिपेंडेंट है मैकेनिकल टीचर्स के ऊपर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने एक अपनी डायरी के अंदर नोट डाला और उस पर पेज में हेडिंग डाली, बेटा May 8, 2183 एंड टॉमी फाउंड अ रियल बुक. और आज किसने? टॉमी ने एक रियल बुक को फाउंड किया. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से उस ओल्ड बुक के बारे में. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. मार्गी ग्रैंडफादर सेड कि he was a little boy, so he was explaining her stories, her experience. तो वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने क्या बोला कि there was a time when all stories were printed on paper. So they turned the pages, they were yellow and crinkly. तो यहाँ पे जो crinkly word दिया ना बेटा, ये जो crinkly word है इसका मीन्स होता है crushed. जो पेजेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? जो पुराने हो जाते हैं येलोइश हो जाते हैं, crinkly हो जाते हैं, crushed जैसे हो जाते हैं पुराने पेजेस, ये ओल्ड पेजेस. ओके, तो उस तरह से वो पेजेस को देख रहे हैं कि वो येलो crinkly हो चुके हैं. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it at the first time. तो यहाँ पे जैसे उन्होंने पेज को देखा तो कैसे awfully funny to read, उनको क्या लग रहा था कि बहुत awfully फनी है रीडिंग करने के लिए. वो खड़े हो जाते हैं, मूव करते हैं और देखते हैं, सपोज करते हैं ऑन अ स्क्रीन पर. एंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो दोबारा से पेज को टर्न करते हैं, द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो वहाँ देखते हैं सेम वर्ड वही लिखे हुए हैं और वो उनको रीड करते हैं फर्स्ट टाइम. गी से said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books in it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी थोड़ा सा क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश टाइप की. तो ऐसे होता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, उस टाइप का रिएक्शन दिखा के बोलते हैं व्हाट अ वेस्ट, ये क्या वेस्ट है. और उस बुक को देखकर रिएक्ट करते हैं कि ऐसी बुक तो हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन पर है वो मिलियंस बुक्स हैं और आप वहां से भी देख सकते हो ना. तो प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हमें इसको क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए. सेम विद माइन सेड मार्गी. शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने बुक को देखा तो मार्गी बोलती है सेम विद माइन, कि ये ऐसी मेरे पास भी है, और वो अपने पास रखती है, वो देखती है और उसकी एज को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि वो कितने साल की है, 11 ईयर्स की. और वो बोलती है, देखती है उसको, हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स, उसने देखा कि मेरे बहुत सारी टेलीबुक्स देखी हुई हैं. टॉमी ने ये भी बोला, और साथ में जो टॉमी है तो उसकी एज कितनी दिखाई हुई है, 13 ईयर्स. She said, where did you find it? तो पूछती है तुम्हें ये कहाँ से मिली. In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो क्या करता है, रीडिंग में बिजी हो जाता है और सिर्फ ऐसे पॉइंट आउट करके बोलता है कि मुझे घर पे ही मिली है ये. What is about school? तो पूछती है कि स्कूल के बारे में क्या है इसमें. Margie was scornful. School. What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test. तो यहाँ पे मार्गी जो है वो किस तरह से स्कॉर्नफुल थी स्कूल के लिए और स्कूल को किस तरह से हेट कर रही है. तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है कि स्कूल मुझे पसंद नहीं है, मेरे को कभी से ही पसंद नहीं रहा, और अब वो हेट कर रही है और ज़्यादा, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर हैं वो क्या करते हैं, हमेशा उसको टेस्ट वगैरह देते रहते हैं.
after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ही वो ज्योग्राफी का टेस्ट देती हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, तो उसको बहुत वर्स फील होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, उसको गंदा फील होता है ना, और वैसा ही उसकी मदर को भी फील होता है, क्योंकि वो अपना सर कैसे सोरोफुली हिला रही है. सोरोफुली मीन्स क्या होता है बेटा, दुख से, है ना, क्योंकि अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो हम सोरोफुली उसी तरह से रिएक्ट करते हैं. तो वही चीज बता रखी है इसमें, और काउंटी इंस्पेक्टर के पास उनको भेज देती है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. तो यहाँ पे बात हो रही है एक राउंड लिटिल मैन जो रेड फेस के साथ एक अपने साथ क्या कैरी करा हुआ उसने, टूल बॉक्स, है ना, बॉक्सेस ऑफ टूल बॉक्स लिया हुआ है जिसके अंदर काफी डायल्स हैं, वायर्स हैं, वो रखी हुई हैं, और वो स्माइल करती है उस पर, है ना. ही स्माइल्ड एट हर, और वो क्या करता है, उस पर स्माइल करता है, उसको एक एप्पल दे देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही नो हाउ राइट आफ्टर एन आवर सो. तो वो क्या करती है, जो मार्गी है वो क्या कर रही थी, वो होप कर रही थी, और जैसे उसने स्माइल की तो वो होप करने लग जाती है कि ही वुडंट नो, कि इसको शायद पता नहीं होगा किस चीज़ के बारे में. ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड देन एन आर, कि सब ठीक है और कैसा है. देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड. द wasn't so bad. The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि किस तरह से उसको कुछ पता नहीं है, और वो किस तरह कहाँ पे उसने होमवर्क रखा है, टेस्ट पेपर कहाँ पर है, और वो किस तरह से हमेशा लिखती रहती थी, किस चीज़ में लिखती रहती थी, पंच कोड के अंदर. और सारा एक्सपीरियंस कि जब वो 6 years ओल्ड थी तो उसने किस तरह से उन चीज़ों को रखना था, क्या याद करती थी, और साथ में जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या करती थी, कैलकुलेटेड द मार्क्स, उसके मार्क्स को कैलकुलेटेड करती रहती थी. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटर्ड हर हेड. अब जो इंस्पेक्टर है वो क्या करता है, स्माइल करता है और उसके सर पर पैटर्ड करता है. ही said to her mother, it is not a girl's fault, Mrs. Jones. तो क्या बोलते हैं, वो कहता है, किसको बोलता है, उसकी मदर को बोलता है कि ये इसका फॉल्ट नहीं है, किसका, नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. तो मिस्टर जोन्स बोलता है ये बात. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेटेड अ लिटिल टू क्विक. तो आप क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी जो सेक्टर है वो जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है. दीज थिंग्स हैपन समटाइम्स. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years level. Actually the overall pattern of her progress it's satisfactory. And he patted Margie's head again. वो क्या करता है, वो बताता है कि ये जो ज्योग्राफी का जो है ना, कि किस तरह से ज्योग्राफी का जो लेवल है वो अचीव होता जा रहा है, वो गेन अप होता जा रहा है. तो उस चीज़ को शो करता है और बताता है कि लेवल जो है वो 10 years लेवल के बेस पर है. और एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न है वो क्या है, प्रोग्रेस है, ठीक है ना, इसकी क्या है, पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, और जो इसकी प्रोग्रेस हो रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतोषजनक होना ना, कि हाँ जिसमें सेटिस्फाई होते हैं. एंड ही पेटेड, दोबारा से क्या करता है, उसके हेड को पेट करता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. तो मार्गी जो है वो डिसअपॉइंट हो जाती है, और तो क्या देखती है कि होप जो कर रही थी कि जो टीचर है वो साथ में भी आएंगे. दे हैड वंस टेक टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर बाय अ मंथ बिकॉज ही हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. तो उसने देखा जो टॉमी के टीचर थे वो कहाँ पर, टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम द नियरली अ मंथ, ठीक है, कुछ मंथ पहले ही आए थे, लेकिन जो हिस्ट्री का सेक्टर है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो क्या है, वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट है, हो गया था. एंड शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो वो बताती है किस तरह से टॉमी को कहती है कि आप क्या करते हो, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों नहीं लिखता. Tommy looked at her with very surprised eyes because it is not our kinds of school. Stupid, that is old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the words carefully and countries ago. अब ये जो टॉमी है वो क्या करता है, अपनी है ना सुपीरियर आइज के थ्रू ऐसे देखता है उसको, मतलब किस तरह से
कि मार्गी को देखता है और फिर कहता है ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ठीक है। बोलता है ये बहुत पहले का स्कूल था, 100 ईयर्स अगो का। और किस तरह से फिर जो इसकी प्रोनाउंसिएशंस थी, जो वर्ड्स को देखा जाता था, सुना जाता था बहुत ध्यान से, तो वो बहुत पहले की बात है, सेंचुरीज अगो की। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. जो मार्गी है वो हट हो जाती थी और तो बोलती है कि इस तरह से उसको पता ही नहीं था what kind of school they had all time ago. तो उसको ये नहीं पता था किस तरह का स्कूल पहले होता था। वो जस्ट बुक को रीड करे जा रही है, ओवर ही शोल्डर वाइल अ फाइल, और इस तरह से वो रीड करते हुए क्या कर रही है, दे हैड अ टीचर। तो उसके पास एक टीचर थी, उसके रिगार्डिंग वो थोड़ा सा बात करने लग जाती है और पूछने लग जाती है। Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher, it was a man. तो वो पूछने लग जाती है उन टीचर से रिगार्डिंग, क्योंकि उसके जो क्यूरियोसिटी थी ना कि किस तरह के टीचर्स होती थी, कैसे क्लासरूम होते थे, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, वो पीछे लॉन्ग टाइम अगो की बातें हो रही है कि किस तरह से पहले जो टीचर्स होते थे वो क्लासरूम में पढ़ाते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे। तो उनके बेस पर उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ चुकी है कि अब वो क्या पूछ रहे, टीचर से रिलेटेड पूछ रही है, क्या टीचर रेगुलर टीचर थे और क्या वो मैन होते थे, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो कहते हैं कि जो मैन होते हैं वो टीचर कैसे बन पाए। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो क्या कहते हैं कि वो बच्चों से, चाहे बॉय हो गर्ल्स हो, उनसे रिगार्डिंग पूछते थे, होमवर्क देते थे, क्वेश्चनिंग होती थी वहाँ पर। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, और जो मैन होते थे वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते थे। श्योर ही इज़ मिस्टर, तो क्या क्या बोलते हैं कि वो पक्का क्या होंगे, ही इज़ माई फादर नॉज एज मच एज माई टीचर। तो अपने फादर से रिगार्डिंग बोलती है कि किस तरह से, जिस तरह से मेरे माई फादर, मेरे जो फादर हैं वो अच्छे से जानते होंगे उन टीचर्स के बारे में। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर। तो वो मैन को एक तरह से क्या कर रहे हैं, एज्यूम ही नहीं कर पा रहे एज अ टीचर्स के बेस पर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा। तो किस तरह से वो बताते हैं कि वो बच्चा के थ्रू ऑलवेज नोन एज, कि किस तरह से उनको बोलते थे, बात करते थे। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्गी जो है वो क्या नहीं कर पाती थी, wasn't prepared to dispute that, कि जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको वो प्रिपेयर नहीं कर पाई। और वो क्या बोलती है, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज। तो क्या बोलती है कि मुझे, मतलब जो मैन है उनके रिगार्डिंग, जो मेरे घर पर हैं, टीच करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कोई स्ट्रेंज नहीं महसूस होता, या मैं ऐसा स्ट्रेंज नहीं चाहती थी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी क्या करता है, जोर से हंसता है। यू डोंट नो हाउ मच मार्गी, तो तुम्हें नहीं पता, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड वन देयर। तो यहाँ पे अब वो उसको एक्सप्लेन करता है कि जो टीचर हैं वो घर पे नहीं होते थे, ये नहीं घर पे आके पढ़ाते थे, घर पर नहीं होते थे या ऑनलाइन नहीं, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और उसमें सेम तरह के बच्चे, ठीक है ना, ऑल द काइंड्स वेंट देयर, और वहां पर सारे बच्चे जाते थे, एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सिर्फ एक जैसा ही वहां पर सिखाया जाता था। श्योर इफ दे वर ऑफ द सेम एज, और वो बोलती है इस तरह से उसके हराने के साथ, क्या सभी बच्चे सेम ग्रुप के होते थे, सेम एज ग्रुप के होते थे। बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स टीचर्स। तो यहाँ पर बोलती है, लेकिन जो मेरी मदर है वो कहती है कि जो टीचर है क्या वो एडजस्ट कर पाती होगी, क्योंकि सबके माइंड बच्चों के अलग अलग होते हैं, है ना, तो क्या सबके माइंड के अकॉर्डिंग वो चीज़ें फिट बैठती होंगी। तो इट टीच and that each kid has to be taught differently, क्या हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाता होगा। just the same they didn't do it, that why then if you don't like it you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो यहाँ पर स्कूल की बात होती है कि वो अगर चाहते नहीं हैं तभी भी उनको वो चीज़ें करनी पड़ती है ना, उनको रीडिंग अगर नहीं आती तभी भी वो रीडिंग करनी होती है। तो मार्गी बोलती है कि मुझे तो जो चीज़ पसंद नहीं होती मैं तो उस चीज़ को नहीं करती। अगर शी वॉन्टेड टू रीड, अगर वो चाहती है रीड करना तभी वो रीड कर पाएगी, नहीं तो वो नहीं कर पाएगी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल।
तो यहाँ पर अब वो क्या करते हैं, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी तक हाफ बुक को फिनिश भी नहीं किया था कि जो मार्गी की मदर है वो आवाज़ देती है मार्गी स्कूल, तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी क्या देखती है, नॉट येट ममा, अभी तो नहीं टाइम हुआ। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो वो बोलती है कि जॉन्स जो होते हैं मिसिस जॉन्स, तो बोलती हैं स्कूल के लिए प्रॉबेबली टॉमी का भी टाइम हो गया, मार्गी का भी टाइम हो गया। तो मार्गी अब क्या करती है, टॉमी से पूछती है और कहती है क्या हम इस बुक को दोबारा रीड कर सकते हैं स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉनचैलेंजली, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी बुक, ओल्ड बुक टंग्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो क्या करते हैं, उस बुक को वो रख लेता है अपने पास और क्या करता है, वहां पर विस्लिंग करते हुए वॉक करने लग जाता है। और जो वो बुक जिसको बोला ना डस्टी ओल्ड बुक, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, येलोइश बुक थी, इसलिए वो उसके अपने क्या करता है, बीनीथ हिज आर्म, अपनी आर्म में लगाकर वहां से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो कहाँ पर था, उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर है वो उसका क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो सेम टाइम था, सिर्फ सैटरडे और संडे को उसका ऑफ होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न at regular hours. The screen was lit up and it said, तो जो स्क्रीन है वो लिट अप करती है और जो उसकी मदर है वो उससे बातें करने लग जाती है कि आपका टाइम हो गया है। टॉमी टुडेज अर्थमेटिक क्लास, तो टुडेज क्या है, आज अर्थमेटिक क्लास है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बताया जाएगा। प्लीज इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो वो किस तरह से इंसर्ट करने के लिए बोलती है कि जो आपका येस्टरडे का होमवर्क था उसको आप इंसर्ट कीजिए। Margaret did so with a sign. She was thinking about the old schools they had when her grandfathers and grandmother was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with their homework and talked about. तो यहाँ पर वो मार्गी क्या कर रही है, मैकेनिकल टीचर के साथ अपना होमवर्क शेयर कर रही है, ठीक है, अपने साइन के साथ, लेकिन वो साथ में क्या है, वो थिंकिंग कर रही है अबाउट देयर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के स्कूल के बारे में, है ना, कि किस तरह से उनका स्कूल था। वो जब छोटे बच्चे थे, सब नेबर्स के बच्चे भी वहाँ पर साथ में पढ़ने आते थे, साथ में हंसते थे, शाउट करते थे, अपना स्कूल होमवर्क आपस में शेयर करते थे। अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट भी नहीं होता था, क्या करते थे, एक दूसरे के घर जाकर उसको कंप्लीट करते थे। तो ऐसे वो हेल्प करते थे एक दूसरे की, और हेल्प करते करते वो चीज़ों को लर्न भी करते थे। And the teachers were people, and the mechanical teacher was flashing on the screen when we add the fraction 1/2 and 1/4. अब टीचर है जो बोलते जा रही है और मैकेनिकल टीचर क्या कर रही है, फ्लैशिंग कर रही है ऑन स्क्रीन पर और ऐड कर रही है, फ्रैक्शंस के बारे में बता रही है, फ्रैक्शंस 1/2 के बारे में, 1/4 के बारे में, इस तरह से वो उनको एक्सप्लेन कर रही है। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun day. तो यहाँ देखती है मार्गी किस तरह से सोचती रहती है, टीचर्स पढ़ा रही है, उसका जो माइंड है वो थिंक कर रहा है कि किस तरह से पहले का जो टाइम था ओल्ड डेज में, बच्चे किस तरह इंजॉय करते थे, स्टडी को लव करते थे। वो इस तरह से फन के बारे में, उनके इंजॉयमेंट के बारे में सोचती है कि सब बच्चे साथ में रहकर और कितने अच्छे बेस पर वो स्टडी करते थे। तो यहाँ पर ये जो छोटी सी स्टोरी है बेटा, तो वो क्या डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो डिफ्रेंशिएट कर रही है मैकेनिकल टीचर जो आने वाले टाइम में, है ना, तो सेंचुरीज अगो और बिफोर, तो उनका डिफ्रेंशिएट बताया गया कि पहले टाइम में स्टडी कैसे होती थी और आगे अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जो यहाँ पर दिखा दिया है डेट के बेस पर कि आने वाला टाइम कैसा होगा। तो उस पे बेस पर वो डिफ्रेंशिएट करती है कि सब किस तरह से गेट टुगेदर कर कर एक ही बिल्डिंग के अंदर स्टडी करते थे, जो आजकल आप देख रहे हैं ना। तो आने वाले टाइम में तो ये और चीज़ें, टेक्निकल फील्ड और बिल्ड होगी, तो इन चीज़ों में प्रोग्रेसिंग देखकर तो वो उन चीज़ों को इंजॉय कर पा रही है, सिर्फ सोच, सिर्फ थिंकिंग के थ्रू, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या पढ़ रही है, सिर्फ अकेले एक कोने में जाकर, अपने एक रूम में जाकर अब मैकेनिकल टीचर के साथ ही स्टडी कर रही है। तो छोटी सी स्टोरी है जो डिफ्रेंशिएट करने में बहुत हेल्पफुल है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो पहले का टाइम और बाद का टाइम अब अलग होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।